हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एसएससी जेई रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है एसएससी जेई रीजनिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड रिलेशन में आगे बढ़ने से पहले रिलेशंस कितने टाइप्स की होती है, तो देखो, जब भी रिलेशन के बारे में बात आएगी तो हमेशा दो रिलेशंस साथ में चलेंगे। कौन सी? एक रिलेशन जो कि आपके पैदा होने के साथ चलती है, जिसको हम कहेंगे बाय बर्थ। बाय बर्थ आपके एक रिलेशन चलती है जो कि होते हैं आपके फादर, आपके मदर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंड मदर। ये क्या होते हैं? आपके बाय बर्थ चलते रिलेशन। अगर हम दूसरे रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशंस और आ जाते हैं कब? जब आप मैरिड हो जाते हो, जिसको हम कहेंगे आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज क्या होता है? आफ्टर मैरिज रिलेशंस में इन लॉस लग जाता है। रिलेशन में इन लॉस लग जाता है। आप कहने लगोगे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, माई सन इन लॉ। ठीक है, तो ये दो टाइप के रिलेशंस होते हैं। तो देखो, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन गलतियां कहां पर कर देते हैं? रिलेशंस को समझने में गलतियां कर देते हैं, और फिर सोल्यूशन के टाइम कुछ टिप्स लगाने होते हैं, वहां पर गलतियां कर देते हैं। तो आज एक एकदम आसान तरीका बताऊंगा आपको, जिससे आप एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। तो देखो, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि मेल को हम हमेशा पॉजिटिव डिनोट करेंगे, फीमेल को नेगेटिव। ठीक है, मेल हो गया हमारा पॉजिटिव एंड फीमेल नेगेटिव। और यहाँ पर एक टेबल दिया है, इस टेबल को याद वगैरह कुछ नहीं रखना है। ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेबल क्या है। अपने आप को इस व्हाइट के अंदर रखना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है, तब अपने आप को आप हमेशा इस व्हाइट कलर के सेशन में रखोगे। अब यहां से ऊपर एक चीज जा रहा है और नीचे एक चीज जा रहा है। अब जो ऊपर जा रहा है वो क्या है? आप सेल्फ से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे तो फादर मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल आंटी, मतलब सेल्फ से +1 जनरेशन। एक सीढ़ी ऊपर जा रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप जनरेशन को प्लस कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ, आप जो सेंटर में वहां पर आप हमेशा अपने आप को रखोगे। वहां से +1 जनरेशन फादर मदर की आ जाएगी, +2 जनरेशन ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की आ जाएगी। सेल्फ से +3 जनरेशन करेंगे, मतलब 3 स्टेप ऊपर बढ़ रहे हो, तो ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर। यहां पर आप डायरेक्टली क्या देख सकते हो? 3 जनरेशन आ रहे हैं आपके ऊपर। पहला फादर मदर का, दूसरा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का, तीसरा ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर का। ठीक है, 3 रिलेशन आपके ऊपर होती है। वैसे ही 3 रिलेशन आपके नीचे भी होगी। आपके नीचे -1 में कौन सा रिलेशन आएगा? मतलब आप एक स्टेप नीचे उतर रहे हो, सन डॉटर नेफ्यू, या फिर नाइस भी कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे मतलब -2, 2 सीढ़ी नीचे ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, 3 सीढ़ी नीचे ग्रेट ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो देखिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम क्वेश्चन में समझेंगे। अब क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखो। यहाँ पर जब भी हम मैरिड कपल्स को डिनोट करते हैं, जैसे कि व्हेन मैरिड ए इज वाइफ ऑफ बी, जब भी हमको मैरिड कपल को डिनोट करना है, तब वहां पर हम इक्वल टू का साइन डालेंगे। अब ए इज वाइफ ऑफ बी, अब इसमें ए कौन है, बी कौन है, यह हमको कैसे पता चलेगा? सिंपल सा, मैंने एक चीज आपको यहाँ पर बताया था कि हम मेल को प्लस साइन देंगे एंड फीमेल को माइनस साइन देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है? ए इज वाइफ ऑफ बी। ए कौन है? वाइफ है। मतलब यहां से हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो ए है वो हमारा नेगेटिव है और बी ऑब्वियसली पॉजिटिव। ठीक है, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव से डिनोट करेंगे मेल फीमेल को, और इक्वल टू का साइन कब देंगे? जब मैरिड कपल्स की बात होती है। अब देखो, व्हेन ब्रदर सिस्टर क्वेश्चन में आए, तब उसको डिनोट कैसे करेंगे हम? एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब देखो, जब भी जनरेशन चेंज आएगा, व्हेन जनरेशन चेंज, अब ये कौन सा जनरेशन चेंज हो रहा है? अप एरो। देखो, यहाँ पर मैंने 2 जनरेशन चेंज की बात की है। एक ऊपर जनरेशन चेंज होता है, एक नीचे जनरेशन चेंज होता है। तो जब भी ऊपर जनरेशन चेंज होगा, ऊपर कौन सा वाला चेंज होने वाला है? फादर। देखो, ऊपर कौन सा चेंज होने वाला है? फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। तो आप हमेशा, मान लो आप बी हो, आपको ए को हमेशा ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप बी के नीचे ए को नहीं लिखोगे, आप बी के ऊपर ए को लिखोगे। अप जनरेशन हमेशा अप आपको लिखना पड़ेगा।
ए इज फादर ऑफ बी, तो ए को ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि ए फादर है। ठीक है, तो फादर हमेशा ऊपर आता है, तो आप डिनोट भी कर सकते हैं ऐसे ऊपर का साइन। अब देखो जब जनरेशन चेंज हो रहा है डाउन, व्हेन जनरेशन चेंज डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स कौन सी जनरेशन है, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन, सन मतलब जनरेशन चेंज नीचे आ गया, तो सन का जनरेशन कहाँ डिनोट होता है, नीचे डिनोट होता है, तब आप हमेशा सन को नीचे लिखोगे। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, बी के नीचे ए को लिख रहे हैं, ठीक है ना, बी के ऊपर ए को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जनरेशन चेंज डाउनवर्ड्स हो रहा है। ये कुछ बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। अब देखो क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमको एसएससी जेई में 3 टाइप्स के पूछे जाते हैं। एक टाइप होता है जो कि डायरेक्ट कनेक्शंस होता है, जहां पर आपको बोला जाता है ए इज सन ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, सी इज फादर ऑफ डी, ऐसा कुछ भी पूछा जाता है जहां पर डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं, वो एक टाइप का क्वेश्चन होता है। और सेकंड टाइप इस तरीके का बनता है जहां पर आपको कोड्स फॉर्म में दिया जाता है, जैसे कि ए एट बी इक्वल्स टू ए सन ऑफ बी, ए हैश बी इक्वल्स टू ए इज वाइफ ऑफ बी, ए एंड बी इक्वल्स टू ए इज सिस्टर ऑफ बी, ऐसे कुछ कोडेड फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा टाइप हमें पूछा जाता है क्वेश्चन का जहां पर कोई एक थर्ड पर्सन आके पॉइंट करता है कि इसने मुझसे कहा कि वो मेरी बहन है और उसका भाई मेरा ससुर है, ऐसा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। या फिर फोटो से भी रिलेटेड आता है कि ए इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स फोटो एंड जो फोटो में जो मेल है वो मेरा ससुर था, ऐसा पॉइंटिंग टूवर्ड्स फोटो एंड थर्ड पर्सन का एक टाइप का क्वेश्चन आता है। और इसमें से सबसे ज्यादा जो एसएससी जेई में देखने के लिए मिलता है वो ये कोडेड हो गया, और ये थर्ड टाइप, सेकंड और थर्ड टाइप में से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम्स में। जो फर्स्ट टाइप है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, एक दो लाइन ऐसे ऐसे मार दोगे, वहां से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइप बहुत आसान होता है। तो सारे टाइप्स हम कवर करेंगे एक एक करके। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधे सीधे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमूल इज अतुल्स ब्रदर। तो जब भी ब्रदर सिस्टर आता है तब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अमूल ब्रदर है अतुल का, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डेयरी इज अतुल्स मदर, अतुल की माँ है डेरली। अब मैंने आपसे एक चीज बोला था, मदर कहां पर आएगा। अब मैं अतुल के ऊपर अतुल की मदर लिखूं या अतुल के नीचे अतुल की मदर लिखूं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी जनरेशन चेंजेस होंगे, आप ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है, बहुत अच्छे से देख लेना, ये टेबल आपको पता चल जाएगा। मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ऊपर डिनोट होता है, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन नीचे डिनोट होता है। तो यहां से ये क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि डेरली इज अतुल्स मदर, तो अतुल की मदर है डेरली, तो डेरली को हम अतुल के ऊपर डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मदर है तो हमें पता चल गया, हम इसको नेगेटिव दे सकते हैं। एंड अमूल इज अतुल्स ब्रदर, तो अमूल यहाँ पर हमें पॉजिटिव बताया गया, क्वेश्चन में डायरेक्ट पॉजिटिव दिया गया। अतुल आपको नाम से लग रहा है कि ये मेल है, बट क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, तो आप नहीं करोगे इसको। पॉजिटिव नेगेटिव जब तक नहीं दोगे जब तक आपको क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी नाम ऐसे दिए जाते हैं जो नाम लगते हैं आपको मेल का नाम है बट वो फीमेल का नाम होता है। ठीक है, तो बिना क्वेश्चन में मेंशन किए आप प्लस और माइनस नहीं लगाओगे कभी भी, जब तक मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही मेंशन किया था, अमूल इज अतुल्स ब्रदर, अतुल का भाई अमूल है, तो अमूल मेल हुआ, अतुल का कंफर्मेशन नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे। लाली इज डेरलीस मदर, लाली डेरली की मदर है, तो मदर कहां पर डिनोट होता है, तो डेरली के ऊपर डिनोट कर देंगे लाली को। अब लाली इज डेरलिस मदर, तो लाली भी नेगेटिव है, हमको पता चल गया मदर है। देखो नेक्स्ट क्या कहा है, प्रकाश इज लालीस फादर, लाली के पिता है प्रकाश, पिता, लाली के पिता, पिता कहाँ डिनोट होंगे, ऊपर डिनोट होंगे, तो लाली के ऊपर हम बना देंगे उसके पिता प्रकाश। अब वो पिता है तो उससे हमें पता चल गया कि वो पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज अमूल रिलेटेड टू प्रकाश, अमूल का कनेक्शन पूछा है मुझे प्रकाश के साथ, तो मुझे ये कनेक्शन बताना है।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज अमूल रिलेटेड टू प्रकाश, अमूल का प्रकाश से रिलेशन पूछा है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर कितने जनरेशन चेंज हो रहे हैं। अमूल से ऊपर एक जनरेशन डेरली, उससे ऊपर एक जनरेशन लाली, उससे ऊपर एक जनरेशन प्रकाश। यहाँ पर क्या हुआ, +1 +2 +3, 3 जनरेशन ऊपर। सिंपल सा ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चन में जो भी दिया होगा आप अपने आप को व्हाइट में कंसिडर करोगे और वहां से कितने जनरेशन चेंज हो गए, 3 जनरेशन चेंज हो गए। 1 2 3, 3 में क्या आता है, जीजी, जीजी मतलब ग्रेट ग्रैंड, जीजी, जीजी मतलब ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट ग्रैंड फादर। अब अमूल के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अमूल का तो ये ग्रेट ग्रैंड फादर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज अमूल रिलेटेड टू प्रकाश, तो प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, तो प्रकाश के लिए अमूल कौन है, ग्रेट ग्रैंडसन। ऑप्शन सी ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। जीजी आएगा, ग्रैंड नहीं आएगा। ग्रैंड कब आता है, ग्रैंड आता है +2 में, और जीजी कब आता है, मतलब ग्रेट ग्रैंड कब लगता है, +3 में, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं है, अगर आप +1 +2 +3 जनरेशंस को डिनोट करना जान जाओगे तो। और जनरेशन को कैसे डिनोट करना है, जिसका टेबल मैं आपको पहले से ही दे चुका हूं कि आपको किसको ऊपर लिखना है, किसको नीचे लिखना है, किसको कितना ऊपर लिखना है। ग्रेट ग्रैंड आएगा तो +3 में लिख देंगे सीधा, ग्रैंड फादर आएगा तो +2 लिख देंगे सीधा, फादर आएगा तो +1 सीधा, फादर में एक ही जनरेशन चेंज होता है, ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही सेम नीचे, बहुत आसान है ये टेबल, आपको समझ गया तो क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं है ब्लड रिलेशन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अमन, अमन के पिता सिस्टर, ठीक है। क्या कह रहा है, अमन्स फादर्स सिस्टर, रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। रवि किसका सन है, अमन के पिता का सिस्टर, अमन का पिता, पिता की सिस्टर, सिस्टर का सन, सन कहाँ डिनोट होगा, नीचे, तो सन का नाम क्या है, रवि, ठीक है। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए ना आपका कि मैंने अमन के ऊपर अमन के पिता क्यों लिखा, अमन के नीचे अमन का पिता क्यों नहीं लिखा, ये डाउट नहीं है ना, क्योंकि पिता का जो जनरेशन होता है वो +1 मतलब ऊपर डिनोट होता है, ठीक है ना। वैसे ही अमन के पिता हमने ऊपर लिखा तो अमन के फादर, और फादर और सिस्टर हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट होता है। और बाद में क्या बोला है, रवि इज सन, किसका सन, अमन के फादर सिस्टर, ये सिस्टर का जो सन है, सन कहाँ पर आता है, सन नीचे आता है, एक स्टेप नीचे, तो हमने सिस्टर के नीचे उसका सन लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। अब यहां पर साहिल और दिव्या है क्या, नहीं है, तो उनको हम अलग बना देंगे। क्या पूछा है, साहिल इज सन ऑफ दिव्या, दिव्या का सन, दिव्या का सन, सन मतलब नीचे, ठीक है, कौन, साहिल। उसके बाद देखो क्या पूछा है, साहिल इज सन ऑफ दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव। साहिल इज सन ऑफ दिव्या हु इज मदर ऑफ गौरव, लेकिन वो गौरव की भी माँ है, गौरव की माँ मतलब, गौरव की माँ मतलब गौरव नीचे आ जाएगा, क्योंकि माँ कहाँ पर आती है, मदर का रिलेशन ऊपर आता है। डेट मीन्स साहिल और ये दोनों भाई बहन हुए, क्योंकि वो साहिल की भी माँ है और गौरव की भी माँ है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बोला, एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, कौन, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या who is the mother of गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। ये जो दिव्या है वो मदर ऑफ गौरव भी है एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन भी है। अब अमन की ग्रैंड मदर, अमन का ये हुआ फादर वाला रिलेशन, और ग्रैंड कहां पर आएगा, +2, +1 में फादर, +2 में ग्रैंड का रिलेशन आता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया था उस टेबल से। तो +2 में हम क्या लिखेंगे, ग्रैंड मदर, अमन की ग्रैंड मदर कौन है, दिव्या, ये आपको समझ में आया, साहिल इज सन ऑफ दिव्या। अब दिव्या की बात हो रही है यहाँ पर, दिव्या हु इज मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, अमन की ग्रैंड मदर कौन है, दिव्या,
क्वेश्चन में जो जो यहाँ पर मेंशन किया था हमने बिठा दिया। अब देखो क्या बोला है, अशोक इज द फादर ऑफ तान्या। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या। क्या मेरे यहाँ पर कोई अशोक और तान्या है? क्या मेरे यहाँ पर कोई अशोक और तान्या है? नहीं है, उनका नाम अलग ही दिया। तो अशोक फादर है तान्या के, तो अशोक अशोक की बेटी है तान्या, तो तान्या अशोक के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। और उसको अलग ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन उनका नाम नहीं है तो वहां पर नहीं जोड़ा। आगे क्या बोला है, अशोक इज फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि। तो अशोक इज ग्रैंडफादर ऑफ रवि, रवि के ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कितना स्टेप ऊपर आता है, एक स्टेप ऊपर उसके फादर मदर, दूसरे स्टेप ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड के लिए +2 हो जाता है। तो रवि के ग्रैंडफादर कौन है, अशोक, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। ऑब्वियसली हमें मिल ही गया, देखो ये दोनों साथ में मिल गए तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। रवि का दिव्या से क्या संबंध है? सबसे पहली बात तो रवि के लिए ये क्या हुए, ग्रैंड हुए, क्योंकि रवि के एक स्टेप ऊपर कौन आता है, फादर मदर, दूसरे स्टेप ऊपर कौन आता है, ग्रैंड। रवि के ऊपर ग्रैंड, अशोक कौन है, उसके ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर की वाइफ कौन है, दिव्या। तो दिव्या और रवि के बीच में क्या रिलेशन हुआ, नेफ्यू तो हो ही नहीं सकता, सन सन भी नहीं हो सकता। सन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं कि 2 जनरेशन ऊपर जा रहा है, 2 जनरेशन ऊपर +2 का जनरेशन है, ठीक है। तो वहां पर ग्रैंड ही होगा, ग्रैंड, ठीक है। तो ग्रैंड सन इज द राइट आंसर। दिव्या का ग्रैंडसन है रवि, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन, जो कि कोडिंग वाला होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एकदम सिंपल तरीका है। देखो कैसे करेंगे, इफ ए एट बी मीन्स डैश 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 डैश। जब कोडिंग का क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तो सबसे पहले ये देखना कि पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा क्या है वो देखो, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूछा क्या है वो देखो। देन व्हाट डज ई एट एफ एफ एक्सक्लेमेशन जी जी हैश एच मीन्स। तो जो पूछा है उसको पहले देखना है, क्वेश्चन बाद में पढ़ना है। अब क्वेश्चन पढ़ने के टाइम कैसे पढ़ना है वो भी ध्यान से देखो। इफ ए एट बी, जब ए एट बी की बात हो रही है तब क्वेश्चन में क्या है उसको देखना है हमें। तो ए एट बी क्या है, ई एट एफ। तो मैं ए की जगह पर ई लिख दूंगा, एंड ई ए एट बी है तो ई एट एफ, मेरा ई हो गया, बी मेरा एफ हो गया। तो ए की जगह पर ई लिखूंगा एंड बी की जगह पर एफ लिखूंगा। अब इस पहले सेंटेंस को पढ़ो, क्या कह रहा है, ए इज फादर ऑफ बी, मतलब ई इज फादर ऑफ एफ, ई इज फादर ऑफ एफ, ये चीज हम यहां से लिख देंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखो ए हैश बी, तो हैश कहां पर आ रहा है, हैश यहां पर आ रहा है, जी और एच, जी और एच मेरा हैश है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी और यहाँ पर लिख दूंगा एच, तो जी और एच हो गया। तो जहां पर ए है वहां पर लिख दूंगा जी, जहां पर बी है वहां पर लिख दूंगा एच। आप क्वेश्चन पढ़ो, ए हैश बी क्या कहता है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, लेकिन मेरा ए और बी मैंने चेंज किया, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, जी एंड एच, जी इज सिस्टर ऑफ एच, यहाँ पर हम लिख देंगे जी इज सिस्टर ऑफ एच। बहुत आसान है, देखो खाली जो क्वेश्चन में है उसको इससे पुट कर देना है। देखो ए एक्सक्लेमेशन बी तो एफ एक्सक्लेमेशन जी, तो यहाँ पर मैं एफ और यहाँ पर मैं जी डाल दूंगा, तो ए बी की जगह पर एफ जी की बात हो रही है। तो ए इज सन ऑफ बी, मतलब एफ इज सन ऑफ जी, एफ इज सन ऑफ जी, ठीक है। देन व्हाट इज ये मीन। अब ये जो मिला है आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको फैमिली ट्री बनाना है। अब फैमिली ट्री कैसे बनाना है, फैमिली ट्री बनाना मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चंस में बता दिया था। पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने देखा था कि फैमिली ट्री कैसे बनता है, वैसे हम इस स्टेटमेंट के ऊपर से फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले क्या बोला है, ई इज फादर ऑफ एफ, ई पिता है तो ई को ऊपर लिखेंगे, किसके पिता, एफ के पिता, तो एफ नीचे आएगा। एफ के पिता है ना, तो पिता कौन है, ऊपर आता है, तो एफ का पिता है ई, ई इज
फादर ऑफ एफ। देखो G इज सिस्टर ऑफ H, तो G और H क्या हमारे इसके बीच में कुछ आ रहा है रिलेशन? नहीं आ रहा, तो फिलहाल के लिए उस स्टेटमेंट को छोड़ते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? F इज सन ऑफ G, तो F G का भी सन है। सन मतलब G किसकी माँ है? F की माँ है, तो G यहाँ पर आएगा। जब F के पिता E है, F की माता G है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा? इक्वल टू साइन, क्योंकि ये मैरिड है। ठीक है, अब आएंगे हम बीच वाले सेंटेंस की तरफ। G इज सिस्टर ऑफ H। अब ब्रदर और सिस्टर के बीच में क्या डिनोट होता है? सेम लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन H। G इज सिस्टर ऑफ H। G इज सिस्टर ऑफ H। यहाँ से हमें पता चल गया था कि E इज फादर ऑफ F है, तो E फादर है तो E पॉजिटिव है, और G ऑब्वियसली ये फादर है तो ये फिर उसकी मदर ही होगी, इसलिए ये नेगेटिव। और सेकंड स्टेटमेंट से भी पता चल गया था G इज सिस्टर, तो G है वो लेडी है, और H उसका भाई है, तो भाई बहन का रिश्ता हम हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, इस तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा फैमिली ट्री तो हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देन व्हाट डज ई एट एफ मीन्स इफ एच इज ए मेल। एच हमारा मेल है, क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है। देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, एच इज ब्रदर ऑफ ई। एच इज ब्रदर ऑफ ई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एच और जी भाई बहन है, बहन का पति है, एच के बहन का पति है ई, तो ऑप्शन गलत हो गया। एच इज फादर ऑफ ई। एच इज फादर ऑफ ई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेम जनरेशन एक ही लाइन में आ गए, मतलब सेम जनरेशन पॉसिबल ही नहीं। फादर का जो रिलेशन होता है वो एक स्टेप ऊपर होता है, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता था। अब क्या पूछा है, एच इज सन ऑफ ई। एच इज सन ऑफ ई ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सन और फादर वो +1 और -1 से डिनोट होता है, लेकिन ये लोग एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है ना, एक ही लाइन में। एच इज वाइफ ब्रदर। एच इज वाइफ ब्रदर। एच कौन है? ई के पत्नी का भाई, सही है, वही है। एच इज वाइफ्स ब्रदर, बराबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना आसान था। बस जब कोडेड फॉर्म में दिया जाता है तब सबसे पहले ये देखो कि हमें एंड में क्या कोडिंग में उसको बिठाना है। जिस कोडिंग में उसको बिठाना है उस कोडिंग का अल्फाबेट हम चेंज कर देंगे। ए एट बी था तो ई एट एफ को चेंज कर देंगे, वहां पर ए हैश बी था तो हैश किसके बीच में है? जी हैश एच है, तो जी हैश एच यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, कोडिंग फॉर्म को डायरेक्टली चेंज कर देना क्वेश्चन को इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो वापस से हमारा कोडिंग वाला क्वेश्चन है। कोडिंग में मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये देखो कि एंड में क्या पूछा है, पी एट क्यू, क्यू हैश आर, आर एक्सक्लेमेशन एस। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। अब देखो ए एट बी बोला है तो पी एट क्यू है, तो ए की जगह पी एंड यहाँ पर क्यू डाल दूंगा। ठीक है, इससे चेंज कर देना क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन पढ़ो। ए एट बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। ए मेरा क्या है? पी है, बी क्या है? क्यू है। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, पी इज फादर ऑफ क्यू, तो पी इज फादर ऑफ क्यू, बराबर। पहला सेंटेंस मेरा ये कहता है। नेक्स्ट देखो ए हैश बी, हैश कहाँ पर है? हैश मेरा क्यू और आर के बीच में हैश है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू, यहाँ पर हो जाएगा आर। ठीक है, इस तरीके से जो सिंबल जिसके आजू बाजू है वो यहाँ पर लगा देंगे। क्यू और आर है, तो ये हो गया क्यू और ये हो गया मेरा आर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। ए इज ब्रदर ऑफ बी, लेकिन मेरा चेंज करने से क्या हो जाएगा? क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आता है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन किसके बीच है? आर और एस के बीच में, तो इसको मैं आर कर दूंगा, इसको मैं एस कर दूंगा। ए मेरा क्या है? आर है, एंड बी क्या है? एस है। ए इज ग्रैंडसन ऑफ बी, लेकिन चेंज करने के बाद आर इज ग्रैंडसन ऑफ एस। आर इज ग्रैंडसन ऑफ एस। ठीक है, देन व्हाट डज पी क्यू यू, ये डैश 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 जो भी है वो पूछा है, और ऑप्शन से उसको देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अब जो आपको ये मिला है इसके अकॉर्डिंग आपको फैमिली ट्री बनाना है। चलो फैमिली ट्री बना लेते हैं। P इज फादर ऑफ Q, P फादर है,
क्यू कौन है? पी का बेटा है। पी इज फादर ऑफ क्यू। क्यू पी का बेटा है, तो बेटा नीचे आता है, तो पी के नीचे लिखूंगा मैं क्यू को। ठीक है, स्टार्ट मैंने पी से किया। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग रेंज है। अब नेक्स्ट क्या है? क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, तो ब्रदर और सिस्टर सेम लाइन में डिनोट होते हैं और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया जाता है। सेम लाइन में लिखना पड़ता है उनको। ठीक है, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। अब नेक्स्ट क्या पूछा है? आर इज ग्रैंड सन ऑफ एस। ग्रैंड कितना ऊपर होता है? एक स्टेप ऊपर फादर मदर का, दूसरा स्टेप ऊपर ग्रैंड का होता है। ठीक है, टेबल को मत भूलना, अपने आप को हमेशा यहाँ पर देखना, और आपसे ऊपर फादर, उसके ऊपर ग्रैंड। तो ग्रैंड कब आता है? दो स्टेप ऊपर, +1 +2। तो ग्रैंड ग्रैंड है ना, ग्रैंड कहां पर लगाना है? मुझे ग्रैंड लगाना है +2 में। तो आर इज ग्रैंडसन ऑफ एस, तो मेरा एस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, दो स्टेप ऊपर मेरा एस लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें पूछा था। और ये पी कौन है? पी फादर है, हमें पहले से बोल दिया था। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू ब्रदर है, तो क्यू को भी पॉजिटिव देंगे। ठीक है, इतना हमें बता दिया था। अब देखो ऑप्शन से मैच करना है। ऑप्शन क्या कहता है? P इज सन ऑफ एस। P इज सन ऑफ एस। देखो यहाँ पर ना एक जनरेशन का गैप है, आर से लेकर पी तक एक जनरेशन, पी से लेकर एस तक एक जनरेशन। तो एक जनरेशन एस के नीचे, नीचे कौन आता है? नीचे कौन आता है? टेबल में देखो, अपने आप को यहाँ देखो, नीचे कौन आता है? नीचे सन आता है, नीचे सन आता है। तो एस का बेटा है पी, पी इज सन ऑफ एस, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाइड। अब देखो ऑप्शन बी क्या कह रहा है? पी इज फादर ऑफ एस, एस के पिता है पी, तो पिता को ऊपर आना पड़ता है। देखो पिता जो होता है वो ऊपर डिनोट होता है ना, तो एस के ऊपर होना चाहिए था पी, तब जाके पिता होता, तो ये गलत है। पी इज ग्रैंडसन ऑफ एस, ग्रैंड हो ही नहीं सकता, पी और एस के बीच में एक ही जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन के गैप में कभी ग्रैंड नहीं आ सकता, तो सी भी गया। तो पी इज अंकल ऑफ एस नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पी इज सन ऑफ एस। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप है, तो पी इज सन ऑफ एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वापस से कोडिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन है। तो कोडिंग फॉर्म में हमेशा क्वेश्चन चेंज कर देंगे हम कोडिंग्स के अकॉर्डिंग। ए एट बी, देखो एट कहाँ पर है? आर एट एस है ना, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आर कर दूंगा, यहाँ पर एस कर दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन मार्क तक। अब सेंटेंस वापस से पढ़ो, ए एट बी था तो मैंने उसको आर एट एस कर दिया। क्या कह रहा है? ए इज मदर ऑफ बी, आर इज मदर ऑफ एस, तो स्टेटमेंट लिख देंगे आर इज मदर ऑफ एस। ठीक है, आर इज मदर ऑफ एस। अब आया ए हैश बी, हैश कहाँ पर है? पी हैश क्यू है, तो इसको हमें पी और क्यू से चेंज कर दूंगा, पी हैश क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर पी कर दूंगा, यहाँ पर क्यू कर दूंगा। ठीक है, पी हैश क्यू। अब वापस पढ़ो, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब कि पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ए एक्सक्लेमेशन बी, क्यू एक्सक्लेमेशन आर, तो ए एक्सक्लेमेशन बी, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? क्यू और आर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्यू और आर है, क्यू और आर, तो यहाँ पर मैं क्यू कर दूंगा और बी के जगह पर आर कर दूंगा। ठीक है, तो ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, दैट मीन्स क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। अब मुझे इनके बारे में बताना है, इनका रिलेशन। सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट्स मिले हैं उसका हम लोग फैमिली ट्री बना लेंगे। चलिए फटाफट फैमिली ट्री बना लेते हैं। देखो फैमिली ट्री में क्या है? आर इज मदर ऑफ एस, आर मदर है किसकी? एस की, तो एस के ऊपर माता आएगी। ठीक है, एस मदर कहाँ पर डिनोट होता है? ऊपर डिनोट होता है। आर को हम लोग नेगेटिव साइन दे देंगे क्योंकि आर कौन है? मदर है। उसके बाद P इज सिस्टर ऑफ Q। अब इन दोनों के बीच में P और Q का कुछ रिलेशन नहीं है, तो अभी के लिए इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट को देखेंगे क्योंकि P और Q इसमें नहीं है, तो इसको देखेंगे अभी। Q इज ग्रैंड डॉटर ऑफ R, R की ग्रैंड डॉटर
क्यू है। अब ग्रैंड डॉटर देखो, टेबल को देखो, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, सन, वो सब नीचे आते हैं। और ग्रैंड बोला है, ग्रैंड कितना स्टेप नीचे आता है? एक, दो, दो स्टेप नीचे ग्रैंड आता है। क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, तो आर से एक स्टेप नीचे, दूसरा स्टेप नीचे, दो स्टेप नीचे जाना पड़ेगा मुझे। आर से दो स्टेप नीचे होगा क्यू, आर से एक स्टेप नीचे उसकी डॉटर थी, आर इज मदर ऑफ एस, तो आर की डॉटर एस, आर की ग्रैंड डॉटर क्यू, ग्रैंड डॉटर दो स्टेप नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, तो आर से दो स्टेप नीचे क्यू। अब आएंगे हम जो हमने छोड़ा था वहां पर, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो सिस्टर ब्रदर वो सब एक ही डायरेक्शन में आते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट होते हैं। तो पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है? हॉरिजॉन्टल लाइन का रिलेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डिनोट करता है? ब्रदर सिस्टर। क्या बोला है? पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर, मतलब पी हमारी फीमेल हुई। जो हमारे तीन स्टेटमेंट्स थे उस हिसाब से हमने एक ट्री बना दिया, फैमिली ट्री। अब ऑप्शंस को मैच करना है। ऑप्शंस क्या क्या कहता है? आर इज मदर ऑफ पी, आर इज मदर ऑफ पी नहीं हो सकता। मदर का रिलेशन कब होता है? सिर्फ एक जनरेशन के बीच में मदर का रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा दो जनरेशन का गैप है, दो जनरेशन के गैप में मदर नहीं हो सकता। ग्रैंड के लिए दो जनरेशन लगता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, Q इज सिस्टर ऑफ S, Q इज सिस्टर ऑफ S, नहीं, एक जनरेशन का गैप है। Q इज सिस्टर ऑफ S, नहीं, एक जनरेशन का गैप है। जनरेशन के गैप में ब्रदर सिस्टर नहीं हो सकते, ब्रदर सिस्टर सेम लाइन में चलते हैं, लेकिन हमारा एक जनरेशन का गैप है। अब C, S इज मदर ऑफ P, S किसकी? P की मदर, P की माँ ऊपर आनी चाहिए, माँ हमेशा ऊपर आती है, ठीक है। मदर फादर वो सब +1 डिनोट होते हैं, तो यहां से ये क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, ठीक है। तो P से S मदर का रिलेशन हो सकता है। D देखेंगे, P इज सिस्टर ऑफ S, P इज सिस्टर ऑफ S, ब्रदर सिस्टर हो ही नहीं सकता, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि जनरेशन का गैप है। C इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वापस से कोडिंग वाला क्वेश्चन है। कोडिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी जेई में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम कोडिंग को देखेंगे, कोडिंग ए एंड बी, तो एंड कहाँ पर है? क्यू और आर के बीच में एंड है, तो ये क्यू और ये हो गया आर, ठीक है ना, क्यू और आर के बीच में एंड है, तो वो लगा देंगे। तो ए और बी, क्यू और आर हो गया मेरा, तो ये क्यू और आर हो गया, ठीक है। ए इज सन ऑफ बी, क्यू इज सन ऑफ आर, क्यू इज सन ऑफ आर, ठीक है। ए हैश बी, हैश कहाँ पर है? आर एस के बीच में हैश है, तो ये हो गया आर, ये हो गया एस, ये हो गया आर, और अगला ये हो गया एस, ठीक है। क्या कहता है? ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब आर इज ब्रदर ऑफ एस, आर इज ब्रदर ऑफ एस, ठीक है। अगला ए इंटू बी, P इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा मेरा P, ये हो जाएगा मेरा Q। A इंटू बी है ना, तो इंटू का साइन किसके पास है? P और Q के पास है, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। A इज मदर ऑफ B, P इज मदर ऑफ Q, P इज मदर ऑफ Q, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट डिकोड हो चुका है। अब मुझे खाली फैमिली ट्री बनाना है, चलो फैमिली ट्री बना लेंगे इससे। Q इज सन ऑफ R, R का सन है Q, Q के पेरेंट्स R है, तो पेरेंट्स एक स्टेप ऊपर होते हैं, ठीक है। Q इज सन ऑफ R, Q R का सन है, तो सन नीचे मैंने कर दिया। R इज ब्रदर ऑफ S, R इज ब्रदर ऑफ S, तो ब्रदर सिस्टर एक लाइन में चलते हैं और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करता है। R इज ब्रदर ऑफ S, R ब्रदर है मतलब R पॉजिटिव है, एंड Q इज सन,
तो क्यू भी पॉजिटिव है। सन मतलब पॉजिटिव, ब्रदर मतलब पॉजिटिव। मेल को पॉजिटिव से, फीमेल को नेगेटिव से डिनोट करना है। नेक्स्ट क्या पूछा है, P इज मदर ऑफ Q। मदर, Q की मदर P, Q की मदर P है। P मदर मतलब नेगेटिव। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इक्वल टू का रिलेशन। इक्वल टू रिलेशन कब लगाते हैं, जब वो मैरिड होते हैं। मैरिड के लिए इक्वल टू लगाना पड़ता है। अब पहला स्टेटमेंट हमें क्या बोला था, क्यू इज सन ऑफ आर। क्यू जो है वो आर का सन है, बराबर। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पी इज मदर ऑफ क्यू। तो पी मदर मतलब नेगेटिव, और आर तो पॉजिटिव है। वो हमें यहाँ से पता चल गया था क्योंकि वो ब्रदर है किसका, एस का। तो ये हमारा फैमिली ट्री हो गया कंप्लीट क्वेश्चन के हिसाब से। अब ऑप्शंस के साथ मैच करना है खाली। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, एस इज पीज ब्रदर्स वाइफ। पी के भाई की पत्नी। एस पी के भाई की पत्नी। पी का कोई भाई बहन है ही नहीं। पी का कोई भाई बहन है ही नहीं। पी का ब्रदर, पी का ब्रदर, पी का कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। ठीक है। पी इज एस सिस्टर। पी और एस के बीच में भाई बहन का रिलेशन है क्या, नहीं, क्योंकि पी और एस के बीच में क्या रिलेशन है, पी जो है वो एस के भाई की पत्नी है। ठीक है, तो ये भी रिलेशन चला गया, ब्रदर सिस्टर नहीं है। पी इज एस ब्रदर वाइफ। पी कौन है, एस के भाई की पत्नी, बराबर। सी ऑप्शन तो राइट है, पी इज एस ब्रदर्स वाइफ, बराबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी क्या है, पी इज एस मदर। पी एंड एस के बीच में मदर, क्योंकि जो मदर फादर होता है वो एक जनरेशन गैप में आते हैं, लेकिन जो पी और एस है वो सेम जनरेशन में, ठीक है, उनके बीच में जनरेशन गैप नहीं है। तो ऑप्शन डी भी गया। तो जनरेशन गैप आप यहाँ पर कह सकते हो, देखो एस और क्यू के बीच में जो है वो जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप हमेशा एक स्टेप नीचे या फिर एक स्टेप ऊपर से डिनोट होता है। आसान था। कोडेड फॉर्म वाला बहुत इजी होता है, खाली जो कोडेड फॉर्म में है उसको पहले ही स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फैमिली ट्री बना दो और फिर ऑप्शन से मैच करो। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 3। टाइप 3 जो कि थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है या फिर कोई और ही उसको समझा रहा होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से दिया है। इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, राम सेड टू हिज सन इन लॉ। राम मतलब राम का सन इन लॉ है, हमें पता है। तो सन इन लॉ एक नीचे होगा, सन इन लॉ लिख देते हैं, ठीक है ना। राम से नीचे आएगा सन इन लॉ। टेबल में देखो ध्यान से, सन, डॉटर, नेफ्यू, नाइस, सन इन लॉ, ये सब यहाँ पर आएगा। जैसे कि एक ऊपर फादर मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब यहाँ पर आता है ना, वैसे ही सन इन लॉ ये यहाँ पर आएगा -1 में, ठीक है। राम का सन इन लॉ उससे एक नीचे हो गया। उसके बाद हर ब्रदर इज द ओनली सन। किसका ब्रदर, हर ब्रदर, गर्ल का एक भाई है। तो इनमें ये आ रहा है क्या, नहीं, गर्ल और भाई को हम अलग बना देंगे। गर्ल का एक भाई है, ठीक है, इसके इसमें नहीं है तो वहां पे आप भी के लिए नहीं जोड़ेंगे, बाद में जोड़ देंगे। हर ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ब्रदर। राम का ब्रदर, देखो राम क्या कह रहा है, सन ऑफ माई ब्रदर, मतलब राम का भी एक भाई है, तो ब्रदर उसी के सामने आएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट होगा। क्या कह रहा है, राम क्या कह रहा है, सन ऑफ माई ब्रदर, उसके भाई का बेटा। भाई का बेटा मतलब नीचे इसका सन, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, राम सेड टू हिज सन इन लॉ, सन इन लॉ से कहा राम ने, हर ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का ओनली सन है हर ब्रदर। तो सन का ये गर्ल इसकी बहन है, ठीक है। ये जो गर्ल और ये ब्रदर था, ये है वो गर्ल और ब्रदर, यहाँ पर बैठे हैं वो गर्ल और ब्रदर, ठीक है। तो अब इसको हम काट देंगे। इस गर्ल और ब्रदर को हमने यहाँ पर बिठा दिया। कैसे बैठे वो भी देखो कैसे बैठे, गर्ल का ब्रदर, ओनली सन ऑफ राम का ब्रदर, ठीक है। फैमिली ट्री बैठ गया। तो ये है आपका फैमिली ट्री। इस हिसाब से आपको ये जो पॉइंटिंग करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उस क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से बिठाना होता है फैमिली ट्री में। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द गर्ल ऑफ राम। राम और गर्ल के बीच का रिलेशन, राम
के लिए ये गर्ल कौन है? राम के भाई की बेटी। राम के भाई की बेटी है ये लड़की। तो भाई के बेटी को क्या कहते हैं? भाई का बेटा को अपन कहते हैं नेफ्यू। तो भाई की बेटी कौन होती है? भाई की बेटी नाइस होती है। तो सिस्टर इन लॉ नहीं, नाइस इज द राइट आंसर। डॉटर भी नहीं होगी, सिस्टर भी नहीं होगी। ठीक है, राम के भाई की बेटी है वो, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टाइप 3 का ही क्वेश्चन देखेंगे। शोइंग ए फोटोग्राफ वाला है। शोइंग ए फोटोग्राफ ऑफ ए मैरिड कपल बी सेड दैट द जेंटलमैन इन इट वॉज हिज फादर्स फादर। बी के पापा है जेंटलमैन। तो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है बी के पापा, यहां पर आ गए फादर, फादर्स फादर, मतलब बी का ग्रैंडफादर हो गया। ठीक है, हमने ये स्टेप कैसे ऊपर लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना? ये स्टेप हम लोग कैसे ऊपर लिख ले, एक स्टेप ऊपर मतलब फादर, दूसरा स्टेप ऊपर मतलब ग्रैंडफादर लिख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, एक स्टेप फादर ऊपर होता है, दूसरा स्टेप ग्रैंडफादर ऊपर होता है बी के लिए। तो बी का फादर्स फादर बोला गया है पहले ही मुझे यहाँ पर। एंड ए सेड, अब ए ने क्या बोला? दैट द लेडी इन इट वॉज हर मदर। देखो बी ने क्या बोला था? फादर्स फादर। एंड ए ने क्या बोला था? फादर फादर मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, प्लस का साइन दे देंगे। ए ने क्या बोला? ए सेड दैट द लेडी इन इट वॉज हर मदर। ए की माता, ए की माँ मतलब सिर्फ एक ऊपर, मदर। ठीक है, जब हम बी की बारी आई थी तो बी ने 2 स्टेप ऊपर भेजा था। कैसे? बी फादर्स फादर मतलब एक स्टेप ऊपर फादर्स, फादर्स फादर मतलब 2 स्टेप ऊपर। ए ने बस एक ही स्टेप ऊपर भेजा। ए सेड दैट द लेडी इन इट वॉज हर मदर। तो ए जो है वो फीमेल है। द जेंटलमैन इन इट वॉज हिज फादर। हिज फादर मतलब बी भी हमारा पॉजिटिव है, हिज फादर। एंड ए सेड दैट द लेडी इन इट वॉज हर मदर। हर मदर मतलब ए जो है वो नेगेटिव है, एंड मदर, मदर तो ऑब्वियसली नेगेटिव, हमें पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 स्टेप ऊपर गया है, यहाँ से 1 स्टेप ऊपर गया है। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला था? शोइंग ए फोटोग्राफ ऑफ ए मैरिड कपल। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है। दैट मीन्स ये जो है ये मैरिड कपल है। ठीक है, ये दोनों एक मैरिड कपल है। ए और बी ने जो फोटो दिखाया वो एक मैरिड कपल का दिखाया। ठीक है, अब मुझसे पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। मुझे इन ए और बी के बीच का रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पर देखो जनरेशन गैप है, +1 जनरेशन +2 जनरेशन। ठीक है, तो ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही जनरेशन गैप होगा। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए इज बीज मदर्स सिस्टर। ए कौन है? बी के मम्मी की सिस्टर। नहीं, इसका फादर्स के साथ होना चाहिए। ए एंड बी इज सिस्टर। ए एंड बी सिस्टर नहीं हो सकते, जनरेशन गैप है। मदर के साथ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमको फादर के साथ इसका बोला गया है। तो ए इज बीज फादर्स सिस्टर। ए इज बीज फादर्स सिस्टर मतलब यहाँ पर क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ए इज बीज फादर सिस्टर। ए कौन है? बी की फादर की सिस्टर, क्योंकि ए नेगेटिव है यहाँ पर और बी पॉजिटिव है। क्वेश्चन में हमें मैरिड कपल बोला था, तो मैरिड कपल हमारे थे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ए इज बीज मदर नहीं, क्योंकि ये जो है वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि ये फादर और ये ए के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।